ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। अलवर की राजगढ़ पंचायत समिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ने एक महिला के खिलाफ राजकार्य में बाधा और मोबाइल छीनकर ले जाने का स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर अनूपगढ़ पंचायत समिति में गौरव पथ के लिए 11 करोड़ मंजूर हुए हैं। उधम चौक से रेलवे स्टेशन तक की मुख्य सड़क का निर्माण होगा। विधायक शिमला देवी बावरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। श्रीगंगानगर के घड़साना में अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली जीडी नहर की किसान सफाई कर रहे हैं। किसानों की सिंचाई विभाग पर कभी ध्यान न देने के आरोप लगाए हैं। वहीं नहर से मिट्टी निकालकर पटड़े को भी मजबूत किया जा रहा है। सीकर के पीपराली कस्बे और उसके आसपास क्षेत्र में बरसात ने किसानों के चेहरों पर खुशियां लौटा दी है। अब इस बरसात के बाद किसानों ने अपने खेतों में बुआई का काम भी शुरू कर दिया है। इस बरसात से किसानों को काफी राहत की उम्मीद है। सीकर के धोद कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हुई बारिश से कई जगह विद्युत के पोल जर्जर नजर आए, तो वहीं कई जगह आवागमन भी बाधित हुआ है। कई गांवों में लगातार 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी विद्युत सप्लाई नहीं हो पाई है। लगातार हो रही बारिश से आमजन काफी प्रभावित हो गया है। डूंगरपुर के झोथरी में देर रात से बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है। बिजली सप्लाई बंद होने से गांव में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई है। ग्रामीणों को पेयजल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं ग्रामीण इधर उधर हैंडपंप से पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में कम वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अब चक्का जाम करने की चेतावनी दिला ली है। वहीं ग्राम पंचायत 8 केवाईडी में पिछले कई महीनों से चल रही कम वोल्टेज और बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने बैठक का आयोजन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कम वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण नहीं चल पा रहे हैं, जिससे पानी की सप्लाई और अन्य समस्याएं हो रही है। गांव में 2 ट्रांसफार्मर है, लेकिन कनेक्शन अधिक है। ग्रामीणों की मांग है कि एक और ट्रांसफार्मर लगा जाए, जिससे समाधान हो पाए। वहीं पर ग्रामीणों ने 4 जुलाई तक समस्या का समाधान नहीं होने पर 32 हेड पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे डाली है। बीकानेर के नोखा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को कृषि के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अटल सेवा केंद्र में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को कृषि बीज निःशुल्क वितरित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच मेघ सिंह राठौड़ ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों का आह्वान किया। उन्नत किस्म के बीजों से कृषि करके आय बढ़ाने के लिए लोगों को समझाया गया। बीकानेर के कोलायत में 3 सड़कों की दशा सुधरेगी। इन सड़कों के लिए बजट जारी कर शीघ्र ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। गडियाला से गिराजसर तक सड़क, भलूरी से विकेंद्री तक की सड़क का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण काम करवाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बेगू में कब्रों से चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। गौरतलब है कि बेगू स्थित कब्रिस्तान की कब्रों से सिर चुराने की वारदात हुई, जिस पर समाज ने आक्रोश जताते हुए जमकर चक्का जाम किया था। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आदर्श कॉलोनी के पेंशनर समाज भवन पर विशेष नागरिकों ने सामाजिक समस्या और आसपास की क्षेत्रीय समस्याओं का मंथन किया। मंथन के दौरान सामने आया कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस पर रोक लगाने के लिए तरीकों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में तहसीलदार गोपाल बंजारा ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाया। बंजारा ने बताया कि सदापुरा की सरहद में कुछ लोगों ने चारागाह की भूमि खुरद-बुर्द करने की नीयत से दबा ली थी। ग्रामीणों ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। तहसीलदार और पुलिस जाब्ते ने वहां बने कच्चे पक्के मकानों को तोड़कर अतिक्रमण हटा दिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत कपासन और भोपाल सागर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों पर अभियान के फॉलोअप शिविर प्रारंभ होने जा रहे हैं। झुंझुनू के गुड़ागौरजी में बाबा मंदिर से पहाड़ी में स्थित शिव मंदिर तक जाने वाली 2 माह पहले बनी सड़क पहली बरसात ही नहीं झेल पाई। लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क में ग्राम पंचायत ने पानी की निकासी के लिए नाले तक नहीं छोड़े हैं, जिससे सड़क पानी से साथ बहती हुई नजर आई। ऐसे में आने वाली बारिश में सड़क का नामो निशान भी नहीं रह पाएगा। ग्राम पंचायत सरकारी रुपयों के चूना लगा रही है, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं जा रहा। झालरापाटन में सीवरेज लाइन का काम पिछले 2 साल से चल रहा है, मगर काम की चाल किसी कछुए की चाल से कम नहीं है। जहां भी सीवरेज का काम होता है, वहीं लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ठेकेदार खोद कर चले जाते हैं, फिर लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और प्रशासन है कि इसकी सुध तक नहीं ले रहा।
काम 2015 में ही खत्म करना था, मगर 2016 में भी आधा भी काम पूरा नहीं हुआ है। लोग ठेकेदारों के दादा खोदे गए गड्ढे में गिर रहे हैं और आने जाने वाले राहगीरों को भी इन खोदे गए गड्ढों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाली के देसूरी में पुलिस थाना परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी हरिजराम चौधरी की अध्यक्षता बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान ईद के त्योहार को भाईचारे से मनाने की अपील की गई। इस दौरान थानाधिकारी चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं धार्मिक पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मनाएं, ये कहा गया। साथ ही सीएलजी सदस्यों से सहयोग की भी अपील की गई। पाली के सुमेरपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर स्थित सरिया देवी मंदिर धर्मशाला प्रांगण में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों को गंगा बहाई। उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार ने जन कल्याणकारी अनेक योजनाओं को लागू करवाकर आमजन को लाभान्वित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से अवहेलना करते हुए कहा कि आमजन की जीवन से जुड़ी अनेक योजनाओं से रूबरू कराया है। जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ दिलवाने के लिए युवा कार्यकर्ता अपने दायित्व को समझे। बाड़मेर के समदड़ी में 4 से 13 जुलाई तक लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यालय पर होने वाले शिविरों में आसपास के ग्रामीण भी भाग लेंगे। 12 के अंता में मानसून की बारिश से खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो गई है। किसान सोयाबीन की बुआई में जुट गए हैं। अंता में सोयाबीन की बम्पर पैदावार की जाती है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन शंभू दयाल बड़गूजर बचखेड़ा पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। उन्होंने भागवत कथा के समापन समारोह में भाग लिया था। इस दौरान उप जिला प्रमुख और शाहपुरा के पूर्व प्रधान लादोराम भी मौजूद थे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन देकर 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म कॉलेज कैंपस में ही दिलवाने की बात की। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में यह फॉर्म बाहर स्टेशनरी की दुकान से खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स काफी परेशान हुए हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईद के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की गई। नव पदस्थापित डिप्टी राम सिंह ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी हर संभव प्रयास होंगे। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल ठाकड़, भाजपा नगर अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। भीलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति में महानरेगा योजना के तहत श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं करवाने के मामले में 15 मनरेगा कर्मियों को दोषी पाया गया। इन 15 कार्मिकों का उत्तरदायित्व तय करते हुए विकास अधिकारी ने इनसे 21,000 रुपए बतौर क्षतिपूर्ति वसूली के आदेश दे दिए। विकास अधिकारी ओमकारेश्वर शर्मा ने बताया कि महानरेगा योजना में श्रमिकों का समय पर भुगतान करवाने में विफल होने के कारण भुगतान विलंबित हुआ है। नरेगा की MIS रिपोर्ट के आधार पर इन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर श्रमिक भुगतान की क्षतिपूर्ति राशि इन कार्मिकों से वसूलने के आदेश जारी कर दिए गए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में बाबा बालकनाथ आश्रम आगुचा पहुंचे और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड चेयरमैन शंभू दयाल बाबा बालकनाथ के 46वें जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बाबा बालकनाथ द्वारा संचालित गौशाला का इस दौरान निरीक्षण किया गया। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत, लुलास के संत निर्मल रामजी महाराज, पूर्व विधायक बगरू की गंगा देवी, भाजपा नगर अध्यक्ष विजय नगर सहित सैकड़ों भक्तजन आश्रम में मौजूद थे। आश्रम में बाबा बालकनाथ के 46वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर केक काटा गया। इससे पूर्व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष शंभू दयाल बड़गूजर का गुलाबपुरा राजस्थान गेस्ट हाउस और अटल सेवा केंद्र हुरडा पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सत्संग में शामिल होने के लिए बाबा बालकनाथ आश्रम में पैदल यात्रियों के कई ट्रकों से ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते बाबा बालकनाथ के जयकारों के साथ देर रात्रि तक पैदल यात्रियों के जत्था पहुंचना जारी रहा। और खबर पंचायत में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।